गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। हमने देखा है कूलम्स लॉ से दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है। F नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये फोर्स कब लगता है? जब चार्जेस को हम वैक्यूम या एयर के अंदर रखते हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को क्या कहेंगे हम? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम। अब यदि इन दो चार्जेस को सेम डिस्टेंस से सेपरेट करके हम किसी मीडियम में रख दें, वैक्यूम की जगह किसी मीडियम में अगर हम इन दोनों चार्जेस को रख दें, तो अब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? Fm इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिख दिया? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। जिस मीडियम के अंदर हमने चार्जेस को रखा है उसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन। अब हम क्या करेंगे? ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये हमारी इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा F नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू F नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू क्या आएगा? दिस डिवाइडेड बाय दिस। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड का साइन हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देंगे और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यहाँ पे डिवाइड की बजाय हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया और इन दोनों को उल्टा कर दिया आपस में। तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। यहाँ से Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा और 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा एप्सिलॉन, अपॉन में बचेगा एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास आ चुका है F नॉट अपॉन में एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये परमिटिविटी है और ये भी परमिटिविटी है। दो परमिटिविटीज की रेशियो है तो हम इसको बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी और किससे डिनोट करेंगे? एप्सिलॉन R से। तो एप्सिलॉन R क्या है? हमारी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं जिसका सिंबल है K। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। डेफिनेशन इस फॉर्मूले से ही आएगी। रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन यहां से आएगी, या तो आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं या फिर यहां से। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रेशियो है ऑफ टू फोर्सेस। कौन कौन से फोर्सेस की? फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस इन द मीडियम। या दूसरी डेफिनेशन हो सकती है रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। दोनों में से आप कोई भी डेफिनेशन इसकी लर्न कर सकते हैं। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दिया। अब इक्वेशन 3 से आप देख सकते हैं FO बाई एफ एम इज इक्वल टू K। तो अगर हम यहां से FM निकालें तो FM क्या होगा? FM को आप इधर ले जाइए और K को यहां ले आइए, तो FM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? F नॉट बाय K। FM इज इक्वल टू आ गया F नॉट बाय K। तो इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कि जब दो चार्जेस को किसी मीडियम में रखा जाएगा तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो हमेशा उन्हीं चार्जेस के बीच में, जब उन्हें वैक्यूम में रखा जाएगा उससे हमेशा कम लगेगा। Fm इज इक्वल टू एफ नॉट बाई K। मतलब F नॉट तो था दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, कब? जब उन्हें वैक्यूम के अंदर रखा गया है, फ्री स्पेस के अंदर रखा गया है। और अगर उन्हीं दो चार्जेस को आप फ्री स्पेस से हटा के किसी मीडियम के अंदर रख दें, वाटर या फिर ग्लास के अंदर उन दो चार्जेस को रख दें, तो अब उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? जितना उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्योंकि हमने एफ नॉट को K से डिवाइड किया है। तो K क्या है? ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। यदि आप चार्जेस को एयर या वैक्यूम से उठा के किसी मीडियम में रख देंगे तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो अब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कितना कम हो जाएगा? उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे। तो यहां से हम नोट कर सकते हैं ये पॉइंट कि टू चार्जेस एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स ऑन ईच अदर इन वैक्यूम। जब हम दो चार्जेस को वैक्यूम या फ्री स्पेस में रखते हैं तो उस टाइम उनके बीच में मैक्सिमम फोर्स लगता है।
यदि आप उनको किसी और मीडियम में रखेंगे तो फोर्स हमेशा हमेशा क्या होगा, उससे कम होगा। अब इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम करते हैं। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस कैप्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन एयर इज एफ। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, कुछ डिस्टेंस से उनको दूर रखा गया है, तो उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, एफ। अगर उन्हीं 2 चार्जेस को उसी डिस्टेंस पर वाटर के अंदर रख दिया जाए, 2 चार्जेस थे, कुछ डिस्टेंस से सेपरेट थे, एयर में रखे हुए थे, तो फोर्स एफ लग रहा था। यदि उन्हीं 2 चार्जेस को वाटर के अंदर रख दें और सेम डिस्टेंस है उनके बीच में और उनको वाटर में रख दें, तो हाउ डज द फोर्स बिटवीन दैम चेंज। अब उनके बीच में फोर्स कितना हो जाएगा। अभी आपने ऊपर फार्मूला देखा है, मीडियम के अंदर रख दिया है, वाटर के अंदर रख दिया, वाटर के अंदर कितना फोर्स लगेगा, जितना एयर के अंदर लग रहा है उसको डिवाइड कर देंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द वाटर से, तो इट विल बिकम एफ अपॉन में के। जब चार्जेस को एयर में रखा था तो फोर्स एफ लग रहा था, और वाटर में रख देंगे तो कितना लगेगा, एयर में जितना लग रहा है उसे डिवाइड कर दो वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, तो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम एफ बाय के।